हुआ था वो ईवीएम जो आ रही थी उसको इंटरसेप्ट किया गया और ऐसा कुछ लोगों ने उस पर हमला किया गाड़ी पर। बाद में पता चला और बीजेपी की गाड़ी है और बीजेपी के गाड़ी में इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बैठे थे, उसको लेकर हंगामा मचा हुआ। देखिए, इससे गंभीर मैं कहूँगी मामला नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा कमज़ोर चुनाव आयोग को आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा। एक वक्त टीएन शेषन का था, कांग्रेस की सरकार थी और इस वक्त जो विधायक कैंडिडेट है, सेंट्रल में भाजपा की सरकार है, उसकी गाड़ी से ईवीएम मिल रहे हैं और उस बूथ के कर्मचारी भी नहीं है और चुनाव आयोग की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है कि भाई ईवीएम में टैंपरिंग नहीं हुई थी और आप अदना उदना कर्मचारी को आप सस्पेंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिस पार्टी का कैंडिडेट था उस पे क्या कार्रवाई हो रही है और भाजपा पे क्या कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है तमाम अपोजिशन की पार्टीज को ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए। मुझे तो लगता है बंगाल में ईवीएम का बहिष्कार कर देना चाहिए। मुझे लगता है 2014, 2019, अभी जो आपका विधानसभा चुनाव बिहार 14 से जब से ये सरकार में आए हैं, जितनी जगह भी इन्होंने सत्ता पाई है, हर बार ईवीएम का नाम आता है और मुझे लगता है कि अब बहिष्कार करके जल्द से जल्द ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा जब तक भाजपा की सरकार है। लेकिन चुनाव आयोग ने सफाई दिया है कि इशू किया गया है, शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है और ये भी बताया गया है कि कोई भी जो ईवीएम था वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। वही तो आश्चर्य की बात है कि इतना गंभीर मामला है कि एक कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिल रही है, जिसके साथ कर्मचारी भी लापता है और वो विधायक कैंडिडेट भी लापता है। और वो कौन सी पार्टी का विधायक कैंडिडेट था? भाजपा, जो सेंट्रल में राज कर रहे हैं। वो कैसी पार्टी है कि हर बार आप हर चुनाव में, प्रदेश के हो सेंट्रल के हो, बार बार ये बातें आ रही हैं, बार बार ऐसे आईएएस सामने आ रहे हैं कि भाई ईवीएम से खिलवाड़ हो रहा है, ईवीएम से खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ के जो सीएम रह चुके सोनोवाल जी हैं, उनसे पूछा जा रहा है तो वो एक बात को खत्म कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है। उनसे प्रश्न किया जा रहा है कि भाई ईवीएम जो मिला है उस पे आप क्या कहेंगे, तो आप बोल रहे हैं भाजपा की सरकार आ रही है। तो क्या सोनोवाल जी ये बताना चाह रहे हैं चूंकि चुनाव आयोग और बीजेपी की गाड़ी में ईवीएम का मिलना और चुनाव आयोग का बिल्कुल नरम रवैया क्या इस बात को दर्शाता है कि ईवीएम के कारण ही आप चुनाव जीत कर आए हैं आगे भी? असम से बीजेपी के एमपी हैं, दिलीप सैकिया हैं, वो साफ साफ जीतती है तो ईवीएम ठीक रहता है। जब चुनाव हारने लगती है तो आरोप आप ईवीएम पर लगाते हैं। आपका छत्तीसगढ़ में सरकार बना, आपका राजस्थान में सरकार बना, आपका मध्य प्रदेश में सरकार बना, इसी ईवीएम से बना था। देखिए, मुझे बहुत दुख है कि ये जनता को, लोगों को कितना मूर्ख समझ रहे हैं और कितना बेवकूफ समझ रहे हैं। ये मुद्दा हारने और जीतने का है नहीं, ये मुद्दा एलिगेशन लगाने का नहीं है। ये मुद्दा सामने सबूत के साथ भाजपा के कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम मिलने का है, ईवीएम मशीन मिलने का है। जिस दिन आपकी वोटिंग हो रही थी उस वक्त का मुद्दा है। ये मुद्दा अगल बगल झांकने का नहीं है। आप अगल बगल नहीं झांके, ये बहुत ही गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि उनका इस तरह से लापरवाह जवाब देना भी दर्शाता है कि हमारा चुनाव आयोग कितना कमजोर हो चुका है। और डीएम के चीफ स्टालिन का पता चला है, जब मैं चेन्नई से त्रिची आया तो पता चला कि हमारे बेटी के घर पर छापा पड़ रहा है इनकम टैक्स का। ये एआईएडीएम के गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है कि हर प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं और जो पार्टी सत्ता में आने वाली होती है, अगर वो बीजेपी के साथ नहीं है तो उनके यहाँ आपको डराने धमकाने का जो काम है वो शुरू हो जाता है, जिसमें सीबीआई है, जिसमें ईडी है। आपको डराना है, धमकाना है, आपकी फाइलें को जब्त करना है, आपको जबरदस्ती घोटालों में फंसाना है। मैं कहूँगी कि उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ना ही इस बात को दर्शाता है कि भाजपा वहाँ बुरी तरह से हार रही है। असदुद्दीन ओवैसी पे निशाना साधा है और कहा है कि हैदराबाद से एक आदमी आते हैं, बीजेपी से पैसा लेते हैं।
देखिए, ममता जी ने जो कहा बिल्कुल सही है और ये अब कुछ छिपा हुआ मुद्दा ही नहीं है। ओवैसी साहब हमेशा हर प्रदेश में बीजेपी की बी टीम के रूप में, उनका एक सहारा बनने के रूप में, क्योंकि बीजेपी मान चुकी है कि उनको माइनॉरिटी की वोट नहीं मिलती है, तो पूरी वोट अपोजिशन को नहीं जाए और वो हिंदू मुसलमान करते ही हैं। रही सही कसर पूरी करवाने के लिए वो ओवैसी को भेजते हैं, लेकिन उनका जो खेल है अब लोग समझ चुके हैं, जनता समझ चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।